प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवत ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करे, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं टॉप 35 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। आज की क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न देखने को मिलने वाले और यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपना पहले बार में चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आज की जो क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्लास साबित होने वाली है। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहेगा, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। आज की हमारी चतुर्थ श्रेणी की हमारी प्रथम क्लास है दोस्तों। क्या है आज की हमारी प्रथम क्लास है और आज से हम नियमित रूप से क्या करेंगे, चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम तक क्लासेस चलाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा था, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बताएगा, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा या आपका उदयपुर? पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और क्वेश्चन को मैं जिसको स्टार लगा दो ना, उस प्रश्न को आप कॉपी में नोट कर लेना। बात की जा रही है यहाँ पर कर्क रेखा के, और कर्क रेखा जो है दोस्तों, कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। कितने से गुजरती है? दो जिलों से गुजरती है। क्योंकि कौन कौन सा है? तो एक तो आपका डूंगरपुर रहेगा। कौन सा रहेगा? आपका डूंगरपुर रहेगा। एक आपका बांसवाड़ा रहेगा। कौन सा रहेगा? एक आपका बांसवाड़ा रहेगा। ठीक है, इतना आपको याद करना। यही भी आपसे पूछे, कर्क रेखा राजस्थान में दो जिलों से तो गुजरती है, लेकिन कितने किलोमीटर गुजरती है? तो 26 किलोमीटर गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछे डूंगरपुर से कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर है। बांसवाड़ा से कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर गुजरती है। ठीक है, अब ऑप्शन में कौन सा देगा? ऑप्शन में आपको बांसवाड़ा देगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए से रहेगा। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी पढ़ेंगे ताकि 3 से 4 प्रश्न अपने अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला ऑप्शन, अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, ये क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? 1990, 1993, 1992 या 1991 में? तो जल्दी से हम सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे और 1991 बता रहे हैं। गुरु जी, ऑप्शन नंबर हम डी को लगा देंगे। जो विद्यार्थी डी बता रहे ना, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब हुआ था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी चतुर्थ श्रेणी की हमारी क्लास नंबर प्रथम है। दोस्तों, क्या है? क्लास नंबर प्रथम है और आज से हम नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करना आपको। आज के अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो आगे में हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे आप सभी का आंसर है गुरुजी, ऑप्शन नंबर आप सी को लग दो, यानी जो विद्यार्थी से बता रहे उन सब का राइट आंसर आया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? प्रश्न काफी अच्छा है और प्रश्न आपसे पूछा, कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूं दोस्तों। कपास के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो आप सभी जल्दी जल्दी बता दो। क्योंकि काली मृदा जो है ना, आपके मध्य काली मृदा, यही आपके कपास के लिए क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर आप से बता रहे हो ना, से बता रहे हो तो आप सभी का सही। याद है दोस्तों, अगर चतुर्थ श्रेणी में मेरा सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, बस आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करना। यहाँ से मैं आपको नियमित रूप से तैयारी करूंगा। अगर आप अपने एक सीट निकालना चाहते हो तो अभी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को आप प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास जैसे मैं लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो, अब आपसे प्रश्न आपसे पूछा कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो आपकी 12 में रहेगा भाई। कहाँ बनेगा? 12 जिले में रहेगा। जो विद्यार्थी 12 बता रहे सबका सही ऑप्शन नंबर बी बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर आया। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम है। कि राजस्थान में बीहड़ को स्थानीय नाम है क्या कहते हैं? चरागाह के नाम से जानते, कंटिले वन के नाम से जानते, तिलहन के नाम से जानते, या उनके खाद्यान्न के नाम से जानते? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। मजा नहीं आता है आप कैसे? मजा नहीं आ रहा, क्लास को आप लाइक नहीं कर रहे हो यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास बना कर लेकर आ रहा हूँ और आप क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो। चलो लाइक कर दो जल्दी से।
बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी विद्यार्थी कि गुरुजी चिरागा लॉक लो कि गुरुजी क्लास का टाइम कब है हमें क्लास का पता नहीं चलता। तो सभी विद्यार्थी टाइम नोट कर लो, सुबह को बस ये टाइम हमारा एग्जाम टाइम तक यही रहेगा, सुबह को 7 बजे। कब आती है हमारी क्लास है? सुबह को 7 बजे। बस आप कुछ भी काम कर रहे हो, सुबह को 7 बजे आपके सामने लाइव क्लास आ जाती है। बस आपको नियमित रूप से सुबह को 7 बजे हमारी क्लास ज्वाइन करना। ये जो टाइम मैंने बताया ना, ये आपका जब तक आपका एग्जाम होगा सितंबर माह में, तब तक हम यही इसी टाइम पे आपको नियमित क्लासें मिलते रहेगी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? गांधी सागर है वो राणा प्रताप सागर बांध है, निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या आपके साबरमती नदी? बिल्कुल से बता रहे कि गुरु जी चंबल नदी पर। भाई किस नदी पर है? चंबल नदी पर। जो विद्यार्थी यहाँ पर चंबल नदी बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जाखम है बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपके जोधपुर है, अजमेर है, डूंगरपुर है या प्रतापगढ़? दोस्तों रेगुलर क्लासेस देखने के लिए सबसे पहला काम आपका एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके सामने जाएगा। बिल्कुल से बता रहे प्रतापगढ़। और इस प्रतापगढ़ में दोस्तों उड्डयन की लहरियां देखने को मिलती है, यानी सीता माता का अभ्यारण्य यहाँ पे है और यहाँ पे आपको उड्डयन की लहरियां देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे काफी अच्छा प्रश्न पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र है उड्डयन की लहरी के लिए प्रसिद्ध? अभी मैंने बताया, फिर गलत होने के चांस बनते नहीं, क्योंकि आपने अभी बताया था सीता माता का अभ्यारण्य है, और सीता माता का जो अभ्यारण्य है ये आपके प्रतापगढ़ जिले में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? प्रतापगढ़ जिले में रहेगा, जो कि आपकी उड्डयन की लहरी के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड्डयन की लहरी के लिए प्रसिद्ध है। आपका डी ऑप्शन कमेंट करे ना, डी कमेंट करे तो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपदा प्रबंध है, नदी जल संवर्धन है, वनीकरण के लिए या दुग्ध उत्पादन के लिए? जी ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध रहेगा ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर डी से रहेगा। अगर आप डी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे क्या पूछा कि रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? आपके जालोर है, कोटा, अलवर है या आपके जयपुर में? जल्दी जल्दी आंसर दो। क्लास को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलो बिल्कुल जालोर बता रहे, क्या बता रहे हो? जालोर बता रहे। इसी जालोर में आपका सुंदा माता का मंदिर। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो सुंदा माता का मंदिर आपके जालोर में। और इसी सुंदा माता के मंदिर में राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश के संयुक्त है? यानी कि राजस्थान का भी हिस्सा है, गुजरात का भी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। बताओ कि माही बजाज सागर है, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना या आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना? ठीक है जी, डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ राजस्थान का अधिकार है। चलो तो बिल्कुल सभी कमेंट करें कि चंबल नदी परियोजना जो है सॉरी नर्मदा नदी जो परियोजना है आपके, ये आपके तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि आपका सी ऑप्शन से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपसे पूछा कि निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात स्थलाकृति भूमि के लिए प्रसिद्ध है? माही बेसिन है, चंबल बेसिन है, लूनी बेसिन है या आपका घग्गर बेसिन? ठीक है जी, चंबल बेसिन को लॉक दिया जाए। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे उन सभी का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो आपका राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि थार पारकर एक नस्ल है, यानी थार पारकर ना एक प्रकार की नस्ल है। किसकी नस्ल है? कि भेड़ की नस्ल है, गाय की नस्ल है, ऊंट की नस्ल है या बकरी की नस्ल है? बच्चे को याद होना चाहिए, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। आज के क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना आपको। 35 में से 35 प्रश्न आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करके जाना। और थार पारकर है ना, थार पारकर आपकी गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे ना, भी बता रहे उन सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि नक्की जेल अवस्थित है?
जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे कि नक्की झील कहाँ पे अवस्थित है, माउंट आबू में, उदयपुर में, राजमंद में या आपके अजमेर में। जल्दी जल्दी आंसर दो। किरो जी, नक्की झील हमारे माउंट आबू में है और यह आपके राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है। क्या है? राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित। अगर आपसे झील पूछे तो आपके नक्की झील है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? पाली जिला, अलवर जिला, जयपुर जिला या आपका हनुमानगढ़ जिला। अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी में अपना पहले बार में, क्या दोस्तों, अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी में अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, बस नियमित क्लासेस ज्वाइन करना। आज की हमारी क्लास नंबर दोस्तों प्रथम है। बार बार बता रहा हूँ, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हमारी क्लासेस नियमित, देखो एग्जाम तक क्लास चलेगी, हमारी एग्जाम तक आपकी क्लास चलेगी। तो आज हमारी प्रथम क्लास और आपकी परीक्षा तक यहाँ से नियमित आपको तैयारी करवाई जाएगी। सुबह को 7 बजे लाइव आएगी। कब आएगी? सुबह को 7 बजे क्लास हमारी लाइव आएगी। चलो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी हनुमानगढ़ को लॉक दिया जाए, यानी कि आप डी ऑप्शन का लॉक दो। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। गुजरात के गिर नस्ल की गाय को राजस्थान में कहा जाता है नागौरी, थारपारकर, रेंडा या उसे राठी के नाम से जानते। जल्दी से आंसर भाई, बिल्कुल से बता रहे किरो जी, उसे रेंडा नाम से जानते। किस नाम से जानते? रेंडा नाम से जान जाता। अगर आप भी रेंडा बता रहे हो तो ऑप्शन नंबर C बता रहे हो तो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? कि सिरोही का क्षेत्र है, बांसवाड़ा, चूरू या आपका कोटा। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने, वेरी गुड। सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे कि गुरुजी आप चूरू जिले को लॉक दो। किसे लॉक दो? चूरू जिले को यहाँ पे लॉक दो। जो भी यहाँ पे चूरू बता रहे ना, ऑप्शन नंबर C बता रहे ना, उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित की जाती है। तो आपके रहेगा ऑप्शन नंबर D। बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर D आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजमहल टोंक खान संबंधित है, यानी आपको पता है कि राजमहल में जो टोंक है, खान जो है ना, खान, ये किसके लिए संबंधित है? सोना से संबंधित है, पन्ना से संबंधित है, चांदी से संबंधित है या आपके तांबड़ा से संबंधित है। चलो जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। केरो जी, राजमहल में जो टोंक है ना, ये है ना, राजमहल टोंक में जो खान है आपके तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपका डी आ रहा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे पूछा कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। भारतमाला परियोजना का संबंध आपके किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से या आपके परिवहन से संबंधित है। क्यों जी, ऑप्शन नंबर D को लॉक करेंगे। जो भी यहाँ पर D बता रहे ना, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे काफी अच्छा प्रश्न पूछा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है। बताओ, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। कि गुरुजी किन्नू की जो पैदावार की जाती है ये आपके श्री गंगानगर में की जाती है। कहाँ की जाती है? श्री गंगानगर में की जाती है। और श्री गंगानगर आपके किस क्षेत्र में आएगा? यानी ऑप्शन A आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन A आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संप सभा या आपके भक्त पंथ। कह जी, गोविंद गुरु ने संप सभा का आयोजन किया था, यानी कि हम C ऑप्शन को लॉक कर देंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम बता दो। विजय सिंह पथिक का मूल नाम दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, हर एग्जाम में रिपीट होता। अभी हमारा रीट पात्रता में एग्जाम रिपीट हुआ था, ठीक है ना। रीट पात्रता में प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़ लेना कि भूप सिंह का मूल नाम क्या था। सॉरी, विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था भूप सिंह था। सॉरी, भूप सिंह है गुजर। अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो इसका विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह गुजर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है A से रहेगा।
दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक आपका प्यारा सा कमेंट जरूर से करके बताएगा कि आप क्लास को पढ़ने में आनंद आ रहा या नहीं आ रहा। आज का कमेंट आपका मेरा मोटिवेशन होने वाला। अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे गुरुजी क्लास पसंद आ रही है और हमें रोजाना ऐसी क्लासेस चाहिए, तो आपका एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और साथ में आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे, देखो आपको कमेंट में क्या करना है कि क्लास कैसे लगी। एक तो आपको कमेंट करना है क्लास कैसे लगी, साथ में आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से हो। ये दो चीज आज आपको कमेंट करके मुझे बतानी है ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बन सके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने प्रसिद्ध है स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। प्रसिद्ध है स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थे जयपुर से, जोधपुर से, अलवर से या आपके उदयपुर से। तो कहाँ से संबंधित थी? बिल्कुल से बता रहे कि जो जयपुर से संबंधित थी। आप तो ए ऑप्शन गलत कर, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली का केला देवी का मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है? आपकी कालीसिंध नदी, पार्वती नदी, कालीशील नदी या आपके बामनी नदी। तो करौली का जो केला देवी का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। कौन सी? मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। और ये जो केला जो है ना आपकी कालीशील नदी के किनारे, किसके है? कालीशील नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? लांगुरिया नृत्य यहाँ पे किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा के दौरान निर्मित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता कि मेवाड़ में कितने दुर्ग है? दोस्तों मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग। कितने हैं? 84 दुर्ग है। और 84 दुर्ग में से कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। यह प्रश्न काफी अच्छा हर एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रथम क्लास में बता दिया। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था। तो आपका घाघरोन का जो दुर्ग है, जो आप कहाँ पे झालावाड़ में, इसका निर्माण क्या है? कुंभा ने नहीं करवाया था। घाघरोन झालावाड़ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे डी से रहेगा। अगर आप डी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कथ्य से संबंधित है? राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? हरिदास, सिद्ध जसनाथ, जाम्बूजी या आपके दरियाव जी। तो यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के द्वारा यहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है। बिल्कुल आप सही बता रहे हो। और कहाँ का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य? तो आपके कतरिया सर, कतरिया सर आपके बीकानेर में है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बता रहे हो। बी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई थी? माधो सिंह, उम्मेद सिंह, राम सिंह या आपके भीम सिंह के समय? चलो जल्दी से आंसर दे देंगे। और यहाँ पे बता रहे गुरुजी राजा उम्मेद सिंह को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? राजा उम्मेद सिंह को लॉक दिया जाए। दोस्तों मैंने कहा था कि आज क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ, तब 35 में से 35 अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी करे हो चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी, चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप अपना पहले बार में चतुश्रेणी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, पास करना चाहते हो, अपनी एक सीट निकालना चाहते हो, तो मैंने चतुश्रेणी विद्यार्थी के लिए नोट्स तैयार कर दिए भाई। क्या तैयार करवा दिए? नोट्स तैयार करवा दिए। अगर दोस्तों आप एग्जाम से पहले ये नोट्स एग्जाम से पहले पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। इस नोट से बाहर है आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। पूरा का पूरा पेपर, अभी मैंने अपने जो रीट वाले विद्यार्थी के लिए नोट्स तैयार किए थे, उन विद्यार्थियों में पूरा का पूरा पेपर उसी नोट्स में से बना था, रीट वाला पात्रता का। और आपको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ये नोट्स पढ़ के एग्जाम देने चलेंगे ना, आपका चतुश्रेणी एग्जाम ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों के नोट्स परचेज करने, इसका आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? 99 रुपए का। कितना लगेगा? 99 का। लेकिन 100% इसकी मेरी गारंटी। ठीक है, 99 का आपको उसका चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट करो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना। इसी नंबर पे 6367 है 25 है 6234, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। और इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सअप पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना, यानी फोन पे नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देगा, मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। और याद रहे, इसी के साथ में अगर आप पटवारी वैकेंसी की तैयारी करे हो
चाहे BSTC आपका छोटा भाई बंधु BSTC और PTT, इनके भी मैंने नोट्स अवेलेबल करवा दिए, तो ये भी आपको मात्र 99 मिल जाएंगे। याद रहे ऑफर सीमित समय के लिए, प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए ऑफर, इसके बाद इसका चार्ज है 199 होने वाला। दोस्तों बार बार बता रहा हूँ, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, 199 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इससे परचेज कर लो, अभी का अभी परचेज कर लो, अभी आपके पास समय बचा हुआ। दोस्तों आपके पास समय बचा हुआ, आप इस नोट्स को पढ़ लेना, इस नोट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं आपसे 100% गारंटी, ठीक है। अब पर्वत का मेला जो संबंधित है आप सभी को बताइए कि तेजाजी से संबंधित है, यानी कि हम तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ए आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है? उम्मेद भवन पैलेस, क्या रहेगा? उम्मेद भवन पैलेस है। ऑप्शन आप बी को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो? ऑप्शन आप बी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न, चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? सभी को यहाँ पे आंसर आना चाहिए, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न भाई। चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? आमेर है, सीकर है, आबानेरी या आपके भानगढ़? तो ये चांद बावड़ी आपके आबानेरी में, आबानेरी आप सभी को बताए आपके कहाँ पे? आबानेरी आपके दौसा जिले में, ठीक है। इतना आपको याद करना। अभी क्लास पूरी नहीं हुई, अभी आपको रुकना है, थोड़ा इंतजार करना है। आप सोच रहे हैं कि क्लास खत्म होगी, नहीं भाई, अभी थोड़ा काम बचा हुआ आपके कितने प्रश्न सही हुए है, ये आपका क्या है? होमवर्क है, क्या है? ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप सबको देना कमेंट बॉक्स में। और अब सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं दोस्तों, हाँ ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क है। अब आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, आज की जो हमारी क्लास है, प्रथम नंबर की क्लास है, इससे अब हमारी परीक्षा तक नियमित क्लासेस चलेगी, परीक्षा तक है नियमित क्लासेस चलेगी। तो सबसे पहला काम है, अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला जो बटन दिख रहा है ना, उसको आप प्रेस कर लो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ में एक बार आप लाइक कर दो क्लास को। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नोट्स एक बार जरूर से पढ़ देना, ये नोट्स आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।